नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट्स पर। आप सब हमारे इस चैनल पर आए और जो NPTET वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा होने वाली है उसके बारे में बाल विकास की जानकारी और मैथ बहुत बेस्ट तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। आप उसको हमारी YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर सकते हैं। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, हमारा पहला सवाल कह रहा है कि CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश डैश एक साधन है। CBSE द्वारा जो एक प्रस्तावित समूह परियोजना है वह किस पर आधारित है? क्या वह रोजमर्रा के शिक्षण में होने वाले तनाव को दूर करने के लिए, क्या जो CBSE द्वारा प्रस्तावित किया है वो तनाव को दूर करने के लिए बताया गया है। अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने के लिए का चुनाव हो रहा है कि प्रचार प्रसार करना है हमको। सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने के लिए या शिक्षकों के भार को हल्का करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या? सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने के लिए। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि रेनो कोई वैज्ञानिक है, उनका प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण किस परिणाम का उदाहरण है? जो उन्होंने परीक्षण किया है मैट्रिसेज परीक्षण, वो किसके लिए है? असमूह बुद्धि लब्धांक, व्यक्तित्व, मौखिक बुद्धि लब्धांक या सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो ये है सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? तो जब कोई शिक्षक जो है वो किसी छात्र को जब पढ़ाने जाता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? पाठ्य योजना बनाता है। क्या बनाता है? पाठ्य योजना बनाएगा। ठीक है ना? तो जब पाठ्य योजना बनाएगा उसमें क्या नहीं होता है? उसमें क्या योजना की दृढ़ता, कठोरता से क्या पालन करवाना है, या शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता, शैक्षणिक ज्ञान। ये तीन चीज तो बहुत होना जरूरी है। शिक्षार्थियों का ज्ञान कि भाई किस जो हमारा विद्यार्थी है उस पर क्या कमी है, क्या उसके पास आवश्यकता है, ये सब हमको देखना होता है। फिर उद्देश्यों की स्पष्टता, भाई किस उद्देश्य से उसको पढ़ाने आए हैं ये स्पष्टता होनी जरूरी है। फिर शिक्षण का ज्ञान, भाई पढ़ाने का अगर ज्ञान नहीं तो फिर किस काम का। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है, योजना में दृढ़ता नहीं होनी चाहिए। अगर दृढ़ता वाले शब्द आते हैं तो नकारात्मक होते हैं, इसलिए नकारात्मक के लिए नकारात्मक उत्तर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल पर। क्या कह रहा है कि एक महिला अपना भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। कोई एक खबर आई कि एक महिला है, वह क्या की, अपने भोजन के लिए अपने एक छोटे से बच्चे को बेच दिया। तो भाई आवश्यकता है उसकी, आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। किसने दिया? पावलोव ने। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पर? कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था? पावलोव ने। इन्होंने बताया कि कुत्ते का जो लार होता है उस पर इन्होंने प्रयोग किया था। और क्या दिया था? पदानुक्रम का सिद्धांत, पदानुक्रम आवश्यकता का सिद्धांत। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पदानुक्रम आवश्यकता का सिद्धांत। इसमें न सामाजिक सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, आकस्मिक सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि बुद्धि लब्धांक IQ आधार पर
विभिन्न समूहों के विद्यार्थियों का वर्गीकरण उसकी स्वगरिमा को डैश डैश है और उसके शैक्षणिक निष्पादन को डैश डैश है। क्या कह रहा है कि अगर कोई बालक किसी क्लास में कोई कई समूह बांट दें, हम उनमें कह दें कि जो बहुत तेज वाले बालक हैं इस समूह में बैठ जाएं, जो थोड़ा कम आईक्यू वाले हैं उसमें बैठ जाएं, और जो जड़ बुद्धि वाले इसमें बैठ जाएं, जो निम्न बुद्धि वाले हैं इसमें बैठ जाएं, तो इससे क्या होगा, उनका जो ये उनका स्वगरिमा है वो क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। स्वगरिमा घटता है और प्रभावित नहीं करता, निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। जॉन डीवी जो है वो बालकों के लिए पहली विद्यालय का विकास किया था। वो बालकों को पढ़ाने के लिए क्या किए थे, पहली विद्यालय को उन्होंने खोला था। तो उन्होंने किसका विकास किया था, पब्लिक विद्यालय का, सामान्य विद्यालय का, फैक्ट्री विद्यालय का, प्रगतिशील विद्यालय का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाए। किस विद्यालय का जॉन डीवी ने विकास किया था, प्रगतिशील विद्यालय का, जिसमें बालकों का प्रगति हो सकी, तो उसमें उन्होंने इसका विकास किया था। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी कि उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। भाई हम किसी मान लो अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं और उस क्लास में कई बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं, तो एक लड़का जो है उसने बोला कि कोई आया उसका भाई, तो बोलता है कि उसका दादा आया है। तो आप शिक्षक के नाते उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि दादा आया है की जगह दादाजी आए हैं कहना चाहिए। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। हम बच्चे को कहेंगे कि आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। अच्छा उसके दादाजी आए हैं। बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं, ये बोलेंगे हम बालक से। नहीं, हम क्या कहेंगे कि उसको बोल के दिखाएंगे, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले सवाल कर। हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम चलते हैं अगले सवाल पर। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। संकल्पना की जो व्यवस्थित प्रस्तुति है वह विकास की के निम्नलिखित किन सिद्धांतों पर संबंधित, किसके बारे में बात कर रहा है, विकास के बारे में। तो विकास की के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। विकास विषम जातीयता से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होता है। विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं या भिन्न भिन्न दरों पर नहीं। विकास जैसा होता है क्रमिक होता है, एक क्रम में चलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है, पुनः जॉन डीवी के बारे में आ गया। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। अभी बताएं कि जो बालक की पहली विद्यालय किसने खोली थी, जॉन डीवी ने खोली थी। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा कि किसने किया था, जॉन डीवी ने। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है और आज का अंतिम सवाल है,
एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। एकल अभिभावक मतलब एक परिवार में उसके माता और पिता रहते हैं, तो उन बच्चों को हम कैसे, ये छोटा सा बच्चा है उसको हम कैसे पढ़ाएंगे। तो स्थिति और एक रूपता वातावरण उपलब्ध कराएंगे, भाई इसके घर में माहौल है उस हिसाब से कराएंगे, या फिर इस तत्व को अनदेखा करना चाहिए और बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। भाई एक बालक अकेले रहते इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, इस तत्व को हम क्या करेंगे, अनदेखा करेंगे और ऐसे बच्चों को समान व्यवहार और एक साथ एक क्लास में बैठा करके उनको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार के बच्चे के साथ विभिन्न प्रकार के व्यवहार करने चाहिए, अलग अलग व्यवहार करने नहीं, ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए, ये भी नहीं करना है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि ऐसे बच्चे को हमारे क्या करना चाहिए, हमको उनके साथ इसको इग्नोर करेंगे और इसको हम समान बच्चों की तरह उसके साथ व्यवहार करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। तो ठीक है, हमारा सेशन हम अपना यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने एक शिक्षक पद के अग्रसर होने के लिए हमारी वीडियो को देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।